तो UVR8 फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, इसको एडिशनल पोर्शन की तरह ही लेकर चलिएगा, क्योंकि मे बी वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द अपकमिंग CSI नेट फ्रॉम दिस एरिया एज वेल, क्योंकि इसके बारे में एटलीस्ट इसका नाम जो है 3 जगह में मेंशन किया गया है अलॉन्ग विद सम ऑफ द फंक्शनिंग। तो वी थॉट क्योंकि ये भी एक फोटो रिसेप्टर का ही पार्ट है, तो लेट्स डील विद इट। ठीक है, ओके। तो रिसेंटली एक यूनिक फोटो रिसेप्टर सिस्टम को डिस्कवर किया गया है, आइसोलेट किया गया है अराबिडोप्सिस से, जो कि स्पेसिफिक है परसीव करने में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को। ठीक है, और इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं यूवी रेजिस्टेंस लोकस 8, दैट इज UVR8, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेवरल UVB इंड्यूस्ड फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स के लिए। यानी ये UVB रेडिएशन को रिसीव करके प्लांट में फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स करवा सकता है। The protein receptor that mediate various plant response to the UVB irradiation. यानी कि रिसेप्टर का नाम है UVR8 रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर है ये, और ये UVB रेडिएशन को रिसीव करता है। रिसीव करके ये मल्टीपल फंक्शन प्लांट में करवा सकता है, मल्टीपल टाइप के फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स करवा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लांट में जीन रेगुलेशन करवाना, यूवीबी का टॉलरेंस करवाना, फ्लेवेनॉइड बायोसिंथेसिस करवाना, हाइपोकोटाइल ग्रोथ को सप्रेस करवाना, लीफ या एपिडर्मल सेल का एक्सपेंशन करवाना, एंडो रीडुप्लीकेशन मेनली एपिडर्मल सेल्स में करवाना, स्टोमेटल की डेंसिटी को ये रेगुलेट कर सकता है, साइकाडियन क्लॉक को ये रेगुलेट कर सकता है, और ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकता है। यानी कि जब UVB रेडिएशन UVR8 फोटो रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाएगा तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब अगर हम इस रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि बोला गया, ये जो फोटो रिसेप्टर है ये UVB इंड्यूस डेवलपमेंट रिस्पॉन्स को करवाता है प्लांट में। UVR8 जो रिसेप्टर है ये एक 7 ब्लेडेड बी प्रोपेलर प्रोटीन है। पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी दिस, जो कि फॉर्म करता है फंक्शनली इनएक्टिव होमोडाइमर इन द एब्सेंस ऑफ UVB। यानी कि अगर UVB रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है तो ये जो UVR8 फोटो रिसेप्टर है ये होमोडाइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसके पास जो है UVR8 के पास कोई प्रोस्थेटिक क्रोमोफोर नहीं पाया जाता है। इसके पास 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं UVR8 के, जो कि लिंक होते हैं इन डाइमर बाय अ नेटवर्क ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, वो सॉल्ट ब्रिज कहां पे फॉर्म होता है? फॉर्म बिटवीन द ट्रिप्टोफैन रेसिड्यू विच सर्व एज अ प्राइमरी UVB सेंसर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज बन रहा है बिटवीन द ट्रिप्टोफैन रेसिड्यू, वही एक्चुअल में जो है UVB लाइट को सेंस करने के काम में आता है, और ये जो होता है नियर बाई आर्जिनिन रेसिड्यू देखा जाता है। तो ये रहा आपके पास 7 ब्लेडेड बीटा प्रोपेलर स्ट्रक्चर जो कि UVR8 का है। ये मोनोमर फॉर्म में आप देख सकते हैं, और ये जो है एक तरीके से डाइमर फॉर्म में यहाँ पे दिखा के रखा है। कहीं और भी पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में? ओके, अब अगर UVB लाइट की हम बात करते हैं या फोटोन की बात करते हैं, तो जैसे ही UVB रेडिएशन मिलता है, जो ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट ब्रिज जो है उसमें चला आता है ब्रेक। As a result of that, it will lead to the dissociation of a two functionally active monomer. तो हमने कहा था कि इनएक्टिव जो UVR8 है वो डाइमर फॉर्म में रहता है। जैसे ही उसको UVB फोटोन ऑफ लाइट मिलता है, जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो ब्रेक हो जाता है, और अब वो डाइमर से मोनोमर में चला आता है। कौन? UVR8 फोटो रिसेप्टर। अब ये जो मोनोमर है, दैट इज द मोनोमर देन इंटरेक्ट विथ COP1 और SPA1 कॉम्प्लेक्स। अगेन आ गई ये दोनों के दोनों दोबारा से। तो ये जो मोनोमर है ये COP1 और SPA1 कॉम्प्लेक्स के साथ एक तरीके से इंटरेक्ट करता है और जीन के एक्सप्रेशन को एक्टिवेट करता है। इन दिस वे the COP1 SPA1 act as a negative regulator that target the transcription factor for the degradation during the phytochrome and cryptochrome response
but COP1 and SPA1 act as a positive regulator during the UVB signaling by interacting with the C-terminal region of UVR8 in the nucleus. तो हमने COP1 और SPA1 को नेगेटिवली काम करते हुए देखा था फाइटोक्रोम एंड क्रिप्टोक्रोम में, कि जब ये दोनों एक्टिव हैं तो ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं UVR8 फोटो रिसेप्टर के केस में। वहां पे जो है ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह काम कर रहे हैं जब UVB लाइट को जो है रिसीव किया जा रहा है, और ये मेनली इंटरेक्ट करते हैं UVR8 जो फोटो रिसेप्टर है उसके C टर्मिनल से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और ये सारा इंटरेक्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। जब UVR8 COP1 और SPA1 का कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ये एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, जैसे कि हो गया HY5, जो कि कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन जो जीन UVB के द्वारा एक्टिवेट हो सकती है। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं, उसी पिक्चर को यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये रहा डाइमेरिक UVR8। जब इसको UVB मिला तो आपको पता है कि इसके सॉल्ट ब्रिजेस जो थे यहाँ पर जो बने थे वो क्या हो गए, वो ब्रेक हो गए, और अब ये क्या हो गया, डाइमर से जो है मोनोमर फॉर्म में चला आया। देख सकते हैं आप, दिस इज अ मोनोमर। अब ये मोनोमर अपने C टर्मिनल डोमेन से देखिए किससे इंटरेक्ट कर रहा है, COP1 और SPA1 से इंटरेक्ट कर रहा है, और ये पूरा क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यहाँ पे SPA1 2 3 4 कोई भी देखा जा सकता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज UVR8 COP1 और SPA1 क्या करते हैं, ये कंफर्मेशन चेंजेस करवाते हैं किसमें, UVR8 में, और उस कॉम्प्लेक्स को पूरा का पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। जब एक्टिवेशन हो जाता है तो रेस्पेक्टेड जीन का एक्सप्रेशन होता है, उन जीन का एक्सप्रेशन होगा जिस जीन की वजह से UVRB रिस्पॉन्स देखा जाएगा। यानी UVRB से होने वाले जो भी हमने अभी चार्ट पूरा पढ़ा था उनमें से कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, द जीन इनकोडिंग RUP प्रोटीन आर इंक्लूडेड। अब यहाँ पे एक RUP प्रोटीन आएगा, वो RUP प्रोटीन क्या करेगा, दैट इज ये RUP प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइमराइजेशन करवाने के लिए, यानी कि COP1 SPA1 अब हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्स तो करवा दिया गया प्लांट में, अब इनको हटा दिया जाता है RUP प्रोटीन के द्वारा, और RUP प्रोटीन जो है इनको वापस से जो है एक तरीके से डाइमर फॉर्म में लेकर चला आता है और इनको इनएक्टिवेट कर देता है। अब जब ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो ये रीजनरेट हो जाते हैं वापस से इसी फॉर्म में और रेडी रहते हैं, फिर से जो है जैसे ही लाइट आएगी ये लाइट को रिसीव करेंगे और फिर से सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नहीं, यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गई UVR8 की कहानी। और अगर आप CSIR नेट और गेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जो है वेदमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लास चलती हैं, स्पेशली फॉर CSIR नेट, गेट, DBT, ICMR। पैकेजेस आपके सामने हैं, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ मेंशन है, लाइक लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, PDFs, और सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाता है। सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 6 मंथ के फॉर्म में, स्पेशली फॉर CSIR नेट, जिसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी है। ओनली रिकॉर्डेड क्लास लेना है तो इसका भी आपके पास जो ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपको 5999 में मिलेगा। CSIR, गेट, DBT तीनों अगर एक साथ प्रिपेयर करना है तो आपको 1599 में कोर्स मिल जाएगा, और सिर्फ गेट की तैयारी करनी है तो 3999 में मिल जाएगा। जबकि CSIR का 6 मंथ का कोर्स आपको 7999 और 12 मंथ का जो कोर्स है वो 12999 में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट को, जहाँ पे आपको सारा का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा।